जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो जनरल मेथड प्रिपरेशन का है उसका नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आप इसके लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो आपको मेथड समझ आ जाएगा। इसमें आपने जो रीजेंट लेना है वो लेना है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम पहले भी पढ़ चुके, क्या होता है इसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच होता है। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, अब उसकी उसका क्या होगा, अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगा इस रिएक्शन में, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और हैलोजन भी रिमूव होगी। यानी जो अल्काइल हैलाइड है उसकी डी का मतलब होता है रिमूवल। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और अल्काइल हैलाइड की हैलोजन भी रिमूव होगी। यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन से हैलोजन रिमूव होगी और उस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम है यानी साथ साथ वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होगी। इसी वजह से हम इनको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड होगा, उसके एक कार्बन से जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा उसमें से हैलोजन रिमूव होगी और उसके साथ वाले कार्बन जिसे एडजेसेंट कार्बन एटम कहेंगे उसके साथ उससे हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एडजेसेंट कार्बन एटम यानी साथ साथ वाले कार्बन एटम में से एक से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसी वजह से इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। और किसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विथ, लेकिन इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है ये रिएक्शन करने के लिए। आपको ये तो पता चल गया कि इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, लेकिन आपने साथ साथ क्या चीज़ें लेनी है, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करने के लिए आपने अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ आपने हीट करना है अल्काइल हैलाइड को, और इसके नतीजे में आपके पास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। डैट इज, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दी है, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम टुगेदर विद द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो मैंने आपको बता दिया एडजेसेंट कार्बन एटम्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल साथ साथ कार्बन एटम्स होते हैं, और यही बात आपको इक्वेशन के जरिए भी समझाएगी। ये देखिए आप ये पर्टिकुलर ये पढ़ लें, ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, जनरल कोई भी जनरल अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ हुआ है। तो एक जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है इससे हैलोजन रिमूव होगा और इसके साथ वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अच्छा, यहाँ से हैलोजन रिमूव हुआ, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ठीक है, और जब इससे ये रिमूव हो गया, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पहले जो आपने पढ़ी थी ना हाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें क्या हुआ था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था और दो सिंगल बॉन्ड्स बन गए थे, लेकिन इसमें हुआ कि दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा कार्बन एटम के दरमियान। ठीक है, तो इससे हैलोजन रिमूव होगी, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे यही बात इधर देख लें, RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये पोटाशियम के साथ कंबाइन करके KX बना देगा और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, अब ये तो एक जनरल रिएक्शन था, स्पेसिफिक रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड है, नहीं हाँ जी, इसको इन्होंने इस तरह करके लिखा हुआ है। इथाइल ब्रोमाइड में आपको पता है एक के साथ ब्रोमीन अटैच है और दूसरा ऐसे लिखा है, ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या हुआ कि एक से ब्रोमीन रिमूव हुआ जो कि पोटाशियम के साथ कंबाइन करके KBr बना दिया, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ जो कि इसके साथ बन के उसने वाटर बना दिया। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड पैदा हो गया, तो CH2 KBr प्लस H2O। इस तरह तीसरी एग्जांपल देख ले, आपके पास इसमें प्रोपाइल ब्रोमाइड है प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल, और आपने इसको किया तो इसके नतीजे में क्या हुआ, इधर से ब्रोमीन रिमूव हुआ और इधर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और इसके नतीजे में KBr बन गया और वाटर बन गया, और इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन गया और इसको हम कहेंगे प्रोपीन।
प्रोपीन जनरेट हो गया KBrS2। अच्छा, इसमें देखें कि जितने कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप आपने यूज़ किया है, अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो जितने कार्बन पर मुश्तमिल है उतने ही कार्बन पर मुश्तमिल आपके पास अल्कीन बनेगा। ठीक है, जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड था तो आपके पास इथीन बना, प्रोपाइल ब्रोमाइड था तो प्रोपीन बन गया।